छत्तीसगढ़ में लगातार हो रहे ट्रेन रद्द को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे रेलवे स्टेशन। रायपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की समस्या जानने पहुंचे दीपक बैच। एक ही दिन में छत्तीसगढ़ में 18 ट्रेन हुई रद्द। यात्रियों को घंटों करना पड़ रहा है इंतजार। केंद्र सरकार को यात्रियों की समस्या से कोई मतलब नहीं। पीसीसी चीफ दीपक बैच ने कहा, 2 सालों में 20,000 से अधिक ट्रेन हो चुकी है रद्द। बुलेट ट्रेन केवल कागजों में चल रही है। ये देख रहे हैं आप, रेलवे स्टेशन के हम लोग नजदीक है और रेलवे स्टेशन में है। रेलवे स्टेशन या रेल नरेंद्र मोदी सरकार की विफलता का सबसे बड़ा प्रमाण है। जो रेल नहीं चला पाए वो 10 साल तक कैसे सरकार चलाएंगी, कैसे सरकार चलाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। गर्मियों की छुट्टी चल रही है, शादी ब्याहों का सीजन है और लोग महीने पहले टिकट बुक करवाकर इन यात्रा के दिनों ट्रेनें रद्द होने का फरमान जारी कर दिया जाता है। साथ ही अकेले रायपुर रेलवे स्टेशन में प्रतिदिन हजारों यात्री ट्रेनों के लेट लतीफ और रद्द होने के कारण लगातार परेशानियां बढ़ रही है। वर्तमान में एक बार फिर 18 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। साथ ही देश में आज कोई भी ट्रेन नहीं है जो समय पर गंतव्य के लिए चलती हो। लगातार घंटों लेट लतीफ चल रही है। साथ ही मोदी सरकार की तानाशाही और छत्तीसगढ़ विरोधी रवैया के कारण पिछले 3 साल से अधिक समय से छत्तीसगढ़ में लगभग 62,000 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। साथ ही लोकसभा चुनाव में भाजपा को वोट देने का मतलब है यात्री ट्रेनों को बंद करने का षड्यंत्र का समर्थन करना। तो इस तरह से कि लगातार देश की आज़ादी के बाद का स्थिति मोदी सरकार में आई है, जहां रेलवे की यात्री सुविधा इतनी ज़्यादा भयावह हो गई है कि यात्री लगातार अपने गंतव्य तक जाने के लिए भटक रहे हैं। साथ ही बुजुर्गों, बच्चों, विकलांगों को मिलने वाली सुविधाओं को मोदी सरकार ने मुनाफाखोरी के चक्कर में बंद कर दिया गया है। साथ ही जिस तरह से 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार ने रेलवे लाइनों का विस्तार किया, दोहरीकरण और तीसरी लाइनें बिछी, बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक के काम हुए, तब ट्रेनें बाधित नहीं की। लेकिन मेंटेनेंस का बहाना कर मोदी सरकार ने लगातार ट्रेनों को बंद कर रही है। और यात्री रेल सुविधा को बचाने के लिए आवश्यक है कि भाजपा और मोदी सरकार के खिलाफ मतदान किया जाए। इसलिए इस तरह लगातार पूरे छत्तीसगढ़ के यात्री और परिवार एक दूसरे स्थानों में जाने के लिए लगातार परेशान हो रहे। न भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार को कोई सुध है, न उनके सांसदों को कोई सुध है, न यहाँ के मुख्यमंत्री को कोई सुध है, न केंद्र सरकार को कोई सुध है। ये सिर्फ चुनाव के वक्त छत्तीसगढ़ को एक वोट बैंक के रूप में भारतीय जनता पार्टी देख रही है। केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री देख रहे, जो आज 2 दिन से छत्तीसगढ़ में डेरा डाले हुए, लेकिन अपनी भाषणों में एक शब्द भी रेलवे की सुविधा के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए उन्होंने नहीं कहा है। मैं तो आप लोग साथ चलना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ स्टेशन के पास में है, अगर कहीं बुलेट ट्रेन अगर चल रही हो तो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री बता दे ये सिर्फ कागजों में चल रही है बुलेट ट्रेन और होर्डिंग्स में बुलेट ट्रेन चल रही है। बाकी जमीनी हकीकत जस्ट उल्टा है। बुलेट ट्रेन तो दूर, जो रेगुलर ट्रेनें चल रही हैं उस ट्रेनों को भी अभी तक ये सरकार नहीं चला पाई है। मतलब समझ जाइए कि मोदी सरकार पूरी तरह से ट्रेन चलाने में फेल हुई है। अमित शाह जी और प्रधानमंत्री लगातार छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, उनको पता चल चुका है कि छत्तीसगढ़ में 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी के हाथों से निकल रही है, फिसल रही है। इसलिए पूरी तरह से डरे हुए, इसलिए लगातार आ रहे हैं। लेकिन आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है।
नक्सलवाद को लेकर तो लगातार पिछले 10 सालों से गारंटी दे रहे हैं। नड्डा जी आकर छत्तीसगढ़ में कुछ और बोल के जाते हैं और केंद्रीय गृह मंत्री कुछ और बोल के जाते हैं। और आज शायद प्रधानमंत्री जी रुके हुए हैं, चले गए, लेकिन भाषण तो देंगे। मैं तो सोचता हूं कि छत्तीसगढ़ की यात्री ट्रेनों पर प्रधानमंत्री का बयान आना चाहिए और जो लगातार छत्तीसगढ़ के साथ अन्याय, छत्तीसगढ़ के यात्रियों के साथ शोषण, छत्तीसगढ़ के यात्रियों के साथ धोखा इस सरकार ने की है, ट्रेनें बंद कर, ट्रेनें रद्द कर। इसलिए छत्तीसगढ़ के यात्रियों के लिए और ट्रेनों के लिए, सुविधाओं के लिए